दो शब्द है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। और व्यक्तित्व का होता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, यानी ऐसी पर्सनालिटी बनाना, ऐसा व्यक्तित्व बनाना कि जिसके अंदर आध्यात्मिकता भी हो और वैज्ञानिकता भी हो। पर्सनालिटी होलिस्टिक बन जाती है जिसके अंदर दोनों गुण हो जाते हैं। आध्यात्मिकता भीतर का जगत है और वैज्ञानिकता बाहर का जगत है। आध्यात्मिक लोग हैं वो आत्मा परमात्मा भीतर के जगत के अंदर चिंतन करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। और वैज्ञानिक लोग पुद्गल पर, मैटर पर, परमाणु पर कार्य करते हैं, बाहरी जगत में कार्य करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भी सत्य प्राप्ति का है। इसीलिए देखिए दोनों का लक्ष्य है सत्य की खोज करना। इसीलिए दोनों ये साथ हो सकते हैं। अगर एक की असत्य की खोज करना हो और एक की सत्य की खोज करना हो तो दोनों का समन्वय नहीं हो सकता। लेकिन उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि पदार्थ का सत्य पता करना और इधर जो है आत्मा का सत्य पता करना। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिकता को लेते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। और भीतर हमारे क्या चल रहा है, हमें अपने आप से प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है और मैं कहां से आया हूं। जब ये प्रश्न भीतर खड़े होते हैं तो आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है, क्योंकि ये प्रश्न भीतर से उठते हैं, ये प्रश्न बाहर से नहीं उठते हैं। बाहर की बात हम वैज्ञानिकता की बात करेंगे जब बाहर की बात करेंगे। और आध्यात्मिक व्यक्ति होता है अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाता है, वो बाहरी किसी साधन पे बिल्कुल ही निर्भर नहीं रहता है। इसीलिए हमारी आत्मा में जो अनंत ज्ञान वाली है उसको जो है 5 ज्ञान वाली बताया गया है। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब मन और बुद्धि से किया जाने वाला ज्ञान, जो हम सोचते हैं या मनन करते हैं या बुद्धि से चिंतन करते हैं, वो सारा मति ज्ञान है। मति का मतलब ही बुद्धि होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध का मतलब बोलना, जो बोलकर प्रवचन के माध्यम से, पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से जो कोई भी ज्ञान किया जाता है वह श्रुत ज्ञान किया जाता है। श्रुत ज्ञान में हमें पुस्तक, स्क्रिप्चर या हमारी धार्मिक ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, उनका आलंबन लिया जाता है, वो है श्रुत ज्ञान। दोनों में साधन की आवश्यकता है। मति के अंदर तो मन और बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता है और श्रुत के अंदर ये तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ के अंदर पुस्तकीय ज्ञान, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, ये भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। यानी दोनों के लिए साधन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बिना साधन का ज्ञान है वो अवधि ज्ञान। इस ज्ञान के अंदर हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। भीतर विराजमान आत्मा जब शुद्ध हो जाती है उसको अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान होने पर वो पता कर लेती, उसकी सीमा होती है कि अवधि ज्ञान कितना लंबा है, कितने समय तक टिकने वाला है। अवधि ज्ञानी उस क्षेत्र को देखने लग जाता है। अमेरिका तक अवधि ज्ञान हो, अमेरिका को देखने लग जाएगा। इंग्लैंड तक हो तो इंग्लैंड को देखने में लग जाएगा। उसका मतलब क्षेत्रबद्धता और सीमाबद्धता का ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान, इसके अंदर भी जो है वह किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा की शुद्धता होने पर मन प्रयोग ज्ञान होता है। मन प्रयोग ज्ञानी किसी व्यक्ति के भीतर चलने वाले विचार, उसके अंदर क्या चल रहे हैं, थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या चिंतन मनन चल रहा है, उन परमाणुओं को पकड़ लेते हैं और वो बता देते हैं कि फला व्यक्ति ये सोच रहा है सबके अंदर। और इसमें भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। और एक होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने से
पूरा प्रकाश हो जाता है, सूरज जब तपता है जो दोपहर के अंदर, वैसा ज्ञान सूर्य जैसा पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिसको परफेक्ट नॉलेज कहते हैं, केवल ज्ञान कहा जाता है। ऐसे महान पुरुष, ऐसे भगवान से जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसको भगवान बोला जाता है। ऐसे भगवान से किसी भी वस्तु की, किसी भी चेतना की, वर्तमान की, भूत की, भविष्य की कोई अवस्था ऐसी नहीं रहती जिसको ज्ञान नहीं हो। ये आध्यात्मिकता है।